हाँ जी, क्लास कैसी हो सब? वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो ऑफलाइन लगाना चाहते हो, जो पहले 2:30 का टाइम था, या ऑनलाइन में ही आना सभी ने? हाँ जी क्लास, कोई ऐसा है जो ऑफलाइन आना चाहते हो? ऑनलाइन ही ओके। अभी आ रही है आवाज सभी को? अमन, आ रही है आपकी आवाज? ओके। देखो, कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन लगाना चाहते हैं, बट इस टाइम नहीं लगा सकते, ना ही 2:30 पर, ना ही 3 बजे, ना ही 4 बजे। वो 5 बजे का बोल रहे हैं मुझे। तो क्या आप सभी के सभी कल से 5 बजे आ सकते हो, अगर 5 बजे का मैं टाइम करूं? यस सर। यस सर। अमन, आप क्यों नहीं आ सकते, क्या इशू है? 8 PM तो नहीं हो पाएगा, लास्ट तो 5 ही है। ओके। 4 बजे आ सकते हो सभी? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत नहीं। अमन, आपको तो कोई इशू नहीं है 4 बजे का? ठीक है, कल मैं 4 बजे का मैसेज डालूंगा क्लास का, ठीक है? कल से 4 बजे। और अभी मॉर्निंग में मैं तो क्लास ले लूंगा, लेकिन जिनकी क्लासेज होती है मॉर्निंग में, उनको फिर प्रॉब्लम होगी। 7 to 8 भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में। चलो ठीक है, मैं एक बार ये क्लियर है, ये दोबारा रिपीट करूँ एक बार, ये वाला जो हमने किया था। इसमें हमने कुछ ऐसा किया था, लाइक स्मॉल स्क्रीन होती है, तो आपका कुछ ऐसा आ जाता है मेन्यू का आइकन। देन क्लिक करने पे ओपन होता है। अभी जब ओपन हो रहा है तो इसका साइज ना स्मॉल किया हुआ है, आई थिंक ज़्यादा हमने। तो लास्ट ऑप्शन है ना, ये जो कॉन्टैक्ट्स वाला जो ऑप्शन है, लास्ट कॉन्टैक्ट, वो विजिबल नहीं हो रहा है इसके ऊपर। हाइट हमने ज़्यादा कम की हुई है।
हाइट हमने 45 किया था। फिफ्टी पर भी विजिबल है। अच्छा, ये 50 पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा अभी? क्योंकि मैंने ना नीचे से इसको स्मॉल किया हुआ है, तभी वो विजिबल नहीं हो रहा। या तो मैं इसको इस तरफ करता हूँ और इसका हाइट इंक्रीज करूंगा, तो अभी ये 50% कैसे बनेगा? ये 50% बनेगा आपका जो हाइट है इसका, ठीक है, जो भी हाइट होगी स्क्रीन की उसका 50% लेगा ये। तो हमने लास्ट टाइम इसको 45 रखा हुआ था, जितना। अब इसके अंदर थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या है कि ओके, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि कल से 3 बजे की रखेंगे क्लास का टाइम, ठीक है। 4 बजे नहीं करेंगे, ना ही 5 बजे, 3 बजे वाले ही सही है सभी के लिए। अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर कि अब इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने 45% दिया है, तो यहाँ तक जा रही है, ठीक है। मान लो अगर आप इसको लैंडस्केप में चलाओगे, अभी ये क्या है आपका, वर्टिकल है ना। अगर हॉरिजॉन्टल करते हो तो लैंडस्केप पता होगा आपको क्या होता है। उसमें अगर डिवाइस को रोटेट करोगे तो वहाँ इशू आएगा, ठीक है, वहाँ इशू आएगा। 45% लिया है ना, तो मे भी हो सकता है कि अभी जो विड्थ है ना, जो विड्थ है, ये जो विड्थ दिख रही है अभी आपको, हो सकता है लैंडस्केप मोड में ये हाइट बन जाए। समझ रहे हो बात कहना के चाहता हूँ मैं? उसमें ये हाइट बन जाएगी, क्योंकि आप अपने मोबाइल को अगर आप वर्टिकल में लेते हो उसको डायरेक्शन में, तो आप देखते हो हाइट ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको लैंडस्केप करोगे तो विड्थ ज्यादा होगी, हाइट कम हो जाएगी उस केस में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 45% हाइट, तो हो सकता है कि अगर मेन्यू ज्यादा है तो ये सारा विजिबल नहीं होगा। समझ रहे हो क्या समझाना चाहता हूँ? तो ये जो कोड मैंने शेयर किया था ना, आप इसको चेक करने के लिए कोड पेन के ऊपर डाल के वहां भी चेक कर लेना चाहे। कोड पेन के ऊपर मैं डाल देता हूँ, वहां चेक कर लेना। यहाँ से मैंने CSS कॉपी किया, यहाँ पर CSS, और ये जो बॉडी के अंदर पार्ट है मेरा, ये कॉपी किया, और साथ में ना हमने आइकन लगाया हुआ है, उसका लिंक है हमारे पास। क्योंकि अभी जो आएगा ये आउटपुट, अभी अगर मैं ऐसे करूं तो वो लिंक नहीं विजिबल होगा, लिंक नहीं आ रहा मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा लिंक है CSS के लिए, ये वाला, इसको मैं कॉपी करके HTML में डालता हूँ टॉप में, और चेक करते हैं क्या यहाँ से उठाएगा इसको या नहीं उठाएगा। ठीक है, आ गया। अभी मैं इसको क्लिक करूँ तो ऐसे ओपन हो रहा है। अब ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। सेव किया इसको, शेयर, कॉपी लिंक, और मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको मोबाइल में चेक करके देखना, और फिर बताना मुझे कल कि अगर आपका फोन लैंडस्केप में है, ठीक है, तो वहां पर मे भी अगर इतना हाइट है, इतना, तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो अभी तो ये 45% इस हाइट के हिसाब से, जब ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी, यानी कि लोगो आपका यहाँ पर होगा, ये मेनू आइकन यहाँ चला जाएगा एंड में, जब उसको आप क्लिक करोगे तो इसका 45% अभी जहाँ कर्सर है वहाँ 50 के आसपास बनेगा
हाइट की बात कर रहा हूँ, विड्थ उस टाइम हाइट में चेंज हो जाएगी, और हाइट आपका विड्थ बन जाएगा, विड्थ हाइट बन जाएगी। अभी जिस तरह मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये हाइट बनेगी आपकी, ठीक है। तो उसका 45 देखूं तो कुछ यहाँ बनेगा, अगर यहाँ बनता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपका हाइड हो जाएगा मेन्यू, कोई ऑप्शन हाइड हो जाएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन करें, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? हाँ जी, क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसको चेक करके देखना मोबाइल के अंदर, अभी मैं अपने मोबाइल के अंदर चेक कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने मोबाइल के अंदर चेक कर सकते हो लैंडस्केप के अंदर, क्योंकि जब भी आपने कोड बनाना है चेक तो करना ही है। अब जब मैंने लैंडस्केप में चेक किया ना, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला कि वहां पर ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां पर विड्थ ऑलरेडी ये जो है ना, विड्थ ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर ये इशू आ ही नहीं रहा कि हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इशू नहीं आएगा फिर। ठीक है, मैं लिंक दोबारा से रीशेयर कर दूंगा, जो फ्रीलांसिंग वाला था कि कहाँ पर सबमिट करने हैं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। वैसे तो मैंने यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो जब मैंने इसको मार्क किया था तो ऊपर ये जो मैसेज लिखा हुआ है इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ सबमिट करने हैं इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर सबमिट करने हैं आपको। और यहाँ पर वेबसाइट का नेम मेंशन है कि किसके ऊपर बनाना है आपको, ऐसी linkedin.com, freelancer.com एंड fiverr.com, इसके ऊपर बनाना है। बनाने के बाद वहां से प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके यहाँ लगाना है और इसको सबमिट करना है। अब ये लिंक कैसे कॉपी करना है, तो इसके लिए आप गूगल कर लो या फिर यूट्यूब से देख लेना। सर्च इतना ही करना है, हाउ टू शेयर फ्रीलांसर प्रोफाइल लिंक, हाउ टू शेयर fiverr.com प्रोफाइल लिंक, या फिर अपवर्क प्रोफाइल लिंक कैसे शेयर करें, लिंक्डइन प्रोफाइल किसी से कैसे शेयर करें, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलो वापस आते हैं यहाँ पर। एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कोड को कि हमने क्या क्या किया था इसके अंदर। देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका बेसिक, ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि आपका जो पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट ये है, जितने भी टैग्स हैं सबका पेरेंट ये है नैव, जिसको क्लास हमने नैव दी हुई है। इस नैव के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लैग्स यूज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने यहाँ लगाया था, वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ से सबको मिल जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल सिलेक्टर है। विड्थ मैंने 100% दिया हुआ है, तभी 100% विड्थ है। साइज चेंज करोगे तो 100% ही रहेगा इसका। अलाइन आइटम सेंटर किया हमने, मीन्स हाइट वाइज सेंटर, हाइट वाइज आप देख रहे हो ना ये सेंटर आ रहे हैं, ठीक है, उसको सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर यूज किया। और विड्थ वाइज जो ये दिख रहा है, विड्थ वाइज अभी आपको, ठीक है, इधर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ स्पेस है, उसके लिए हमने स्पेस अराउंड यूज किया है। और इसको एक हाइट देने के लिए हमने हाइट 50 पिक्सल यूज किया है, और फोन फैमिली आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद इसको वाइट करने के लिए हमने क्या किया कि नैव के अंदर ये जो है ना लोगो, आपका जो टेक्स्ट है वो है नैव टाइटल के अंदर, वो आपका नैव टाइटल के अंदर है, और नैव टाइटल आपका नैव हेडर के अंदर है। मैंने पहले ये डिव लिया, देन ये डिव लिया, उसके अंदर लिखा। आप चाहो तो डायरेक्टली नैव हेडर के अंदर भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी। अगर इसको यूज नहीं करना, इसको यूज नहीं करें अगर, तो अभी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। ओके, क्या कट हुआ है साथ में? ओके, यहाँ से डिव कट हुआ है, ठीक है, अभी ऐसा आ गया। तो जो नैव टाइटल को मिल रही थी, और मैं नैव हेडर को भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं है।
ये CSS डायरेक्टली नैव हेडर को जानी चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही होगा जैसे नैव टाइटल था। इसके बाद हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया। इससे पहले एक ये चेक बॉक्स लगा हुआ है जो अभी इस स्क्रीन साइज के ऊपर हाइड है। इस स्क्रीन साइज के ऊपर क्या, सभी के ऊपर ही हाइड है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्क कैसे कर रहा है कि जब आपके पास ये आइकन आता है, ये आइकन, हालांकि हम क्लिक इस आइकन को कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो विजिबल नहीं है आपका ये चेक बॉक्स, उसको चेकड कर रहा है और अनचेकड कर रहा है ये। कैसे कर रहा है? लेबल कर रहा है। लेबल को मैंने एक बटन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, मैंने बटन के अंदर रखा हुआ है, तो एक क्लास एक्स्ट्रा बढ़ गई है। आप चाहो तो डायरेक्टली लेबल भी ले सकते हो, आप जितना शॉर्ट करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने समझने के लिए इसके अंदर रखा हुआ है। अब जब इस लेबल को आप क्लिक करते हो, इस लेबल के अंदर फर्दर मैंने ये क्या रखा हुआ है, आइकन, एफ आइकन रखा हुआ है, जिसका लिंक हमने यहाँ पर दिया हुआ है टॉप के अंदर। यहाँ से इसके थ्रू CSS आ रहा है इसका, ताकि ये आइकन बने। अगर ऐसे नहीं बनाना, CSS से बनाना, तो CSS से भी बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CSS से बनाना हो, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो आप उसके लिए 3 स्पैन ले सकते हो, स्पैन इंटू 2, ठीक है, 3 स्पैन भी यूज कर सकते हो। अब देखो, अगर वैसे ही आइकन लेके आना हो तो कैसे लाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये मेरा नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये हम कॉपी कर लेते हैं क्लास कि लेबल के अंदर अगर स्पैन है, ठीक है, उसको मैं वेट देना चाहता हूँ नियर अबाउट 40 पिक्सल, हाइट मैक्सिमम दे देते हैं 4 पिक्सल, और इसको अगर बैकग्राउंड कलर दें, अभी अभी के लिए बैकग्राउंड कलर से चेक करते हैं क्या आएगा ये हमारा। अभी के लिए चलो ये कलर दे दिया, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं आया। तो क्या मुझे इस पैन को बॉर्डर देना चाहिए? देखो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम, टॉप दे दो बॉटम दे दो, एक ही देना है, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अभी मैंने किया तो उससे भी नहीं आया। अब स्पैन के अंदर मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये विजिबल हो मुझे, तो यहाँ से हमारा जो CSS है, अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहीं पर ही दिखा रहा है, यानी कि क्या दिखा रहा है, वो हाइट विड्थ 0 0। ध्यान से देखो 0 0 आ रहा है, किसी भी स्पैन के ऊपर जा रहा हूँ 0 0 जा रहा है हाइट विड्थ, यानी कि मुझे हाइट विड्थ देनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट विड्थ दिया, एंड ये, अच्छा ये भी ना PS लग गया, पिक्सल लगाना था। अभी चेक कर रहा हूँ तो स्पैन 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 मेरा अभी भी 0 क्यों आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए अभी तो। हाइट है एंड विड्थ है, नेविबिलियन नेव चेक, ओके, नेव चेक की जगह तो मैंने लेवल लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो उसको उठा नहीं रहा, 0 0 उठा रहा है। लेकिन अगर मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर यहाँ पर विजिबल हो रहा है, बट उसके अंदर कंटेंट नहीं है। अब मुझे लाइंस लेके आनी है, मैं किसका यूज करूँ? हाँ जी क्लास।
क्या यूज करना चाहिए मुझे? चलो वापस चलते हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले वैल्यू देता हूँ, कोई डिस्प्ले ब्लॉक। अभी जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक दिया, आप देखो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। अब अब करना क्या है कि जो मेरे स्पैन है, अब ये तीन है, तो तीनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो क्या मैं अगर पैडिंग लगाता हूँ, सिंपली पैडिंग 5 पिक्सल, तो अभी कुछ ऐसा आ गया। बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वो इससे आ रहा है। तो यहाँ मेरा ब्लैक था, मैं इसको वाइट करता हूँ। अभी कुछ ऐसा बन गया, क्योंकि अब जो इनके बीच में जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल होगी है। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पैडिंग फ्रॉम बॉटम अगर मैं करता हूँ तो थोड़ा कम तो हो गया। और विड्थ मैं यहाँ से मैक्सिमम 30 पिक्सल चेक करें, कुछ इतना बन गया। अब इसकी क्लिक पे चल रहा है। अब मुझे जो मैंने CSS से लगाया था, ठीक है, आई टैग का यूज करके, तो उसकी जरूरत है तो लगा सकते हो, अगर नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है कि ऊपर स्पेस अलग है, ठीक है, और नीचे स्पेस अलग है स्पैन्स के अंदर, फर्क आ रहा है। तो इसको कैसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि हल्का फर्क है। इसके लिए क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लेबल जो है मेरा, लेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैंने अगर लेबल के अंदर कहीं CSS दिया हुआ है, ये वाला तो मेरा चल ही नहीं रहा अभी, ये आई वाला तो आई हट चुका है, तो ये डिस्प्ले नन तो नहीं चलेगा। हाँ, इसकी जगह अभी हम आई की जगह कर देते हैं स्पैन, ताकि ये जो स्क्रीन साइज है इस पर हाइड हो जाए। ठीक है, पहले आई को हाइड करा, अभी स्पैन हाइड हो जाएंगे। अब हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है कि नीचे स्पेस कम है बट जो ऊपर की तरफ है वो ज्यादा है, थोड़ा सा वो फर्क है। उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्पैन है आपके लेबल के अंडर, लेबल के अंदर है। तो मैं इतना कॉपी करता हूँ, लेबल के अंदर सिंपली हम करते हैं पोजीशन रिलेटिव। इसको पोजीशन रिलेटिव किया तो मैं इसको एब्सोल्यूट देना चाहूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं करता हूँ कि टॉप 0 एंड लेफ्ट 0, तब होना क्या चाहिए कि जो एक्चुअल पोजीशन है ना लेबल की, जहां लेबल स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ही जानी चाहिए टॉप 0 लेफ्ट 0 करते ही, लेकिन नहीं गई, यहाँ पर देख रहा है मुझे, तो मीन्स एक्चुअल में लेबल यहाँ पर है, क्योंकि अभी लेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है मेरा स्पैन। तो क्या मुझे जो मेरा लेबल है उसको कोई हाइट बीट देनी चाहिए? चलो इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा कोड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आई से यूज करना है तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, बट ये है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो वो लोड नहीं होगा आइकन। तो यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक किया और इसको
हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। अभी देखो ऊपर चला गया, हाइट इंक्रीज हो गया उसके लेवल का। और विड्थ भी 40 पिक्सल। अभी कुछ ऐसा बन गया। अब ऐसा क्यों बना? क्योंकि तीनों के तीनों स्पैन ना एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। अब उसको सोल्व करने के लिए हमने जो यहां पर लगाया है ना, टॉप जीरो, ठीक है, एक्चुअल में यहां से नहीं देना, अब यहां से इसको हटा देते हैं। अभी दिखेगा वहीं पर ही, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करो। अब सिंगल सिंगल चाइल्ड के लिए, कि जो आपका nth चाइल्ड है 1, उसके लिए CSS लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड के लिए, ऐसे ही थर्ड के लिए। तो इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 एंड 3। मैंने 1 2 3 लिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, nth चाइल्ड लिखा है मैंने 1, तो आप यहाँ फर्स्ट चाइल्ड कर सकते हो या यहाँ पर लास्ट चाइल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसको तो नंबर देना ही पड़ेगा क्योंकि सेकंड नंबर पे है। अब यहाँ पर इसको तो मैंने दिया सिंपली टॉप जीरो। इसको मैं करता हूँ बॉटम जीरो, देखते हैं कहाँ जाएगा। यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये वाला मेरा होना चाहिए कुछ टॉप से, अगर मैं 50% में लेके चलूँ, कुछ यहाँ आ रहा है मेरे पास। कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, यानी कि मुझे जो टॉप वाला है, बॉटम से 10 पिक्सल थोड़ा ऊपर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा ऊपर चला गया। ओके, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या करते हैं कि पहले तो इसकी हाइट चेक करते हैं। इसकी हाइट कितनी दी थी हमने? इसकी हाइट हमने दी थी 50 पिक्सल है, ठीक है। 50 पिक्सल हाइट है अगर इसका, तो यहाँ पर भी मैं 50 पिक्सल करता हूँ। यहाँ पर किया 50 पिक्सल, यहाँ पर किया 50। ओके ओके। ओके, मैंने ना यहाँ 50 कर दिया, यहाँ नहीं करना है एक्चुअल में। एक्चुअल में हमें लेवल की हाइट इंक्रीज करनी है, ताकि लेवल भी उतनी हाइट का रहे जितना उसका मेन है। अब यहाँ पर आते हैं वापस, यहाँ पर जो तीनों है हमारे, इसको मैं जीरो करता हूँ। कुछ ऐसा बन रहा है। टॉप से इसको थोड़ा कम करते हैं, 12 पिक्सल। कुछ यहाँ आया, बट इसको तो हम ऊपर कर सकते हैं। बट अगर ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, यानी कि पोजीशन कुछ ऐसी बनानी है कि जो टोटल हाइट है ना 50%, टोटल हाइट 50% है, 50 पिक्सल है। और जो ये है ना आपके तीनों स्पैन, उनकी हाइट है 4 पिक्सल, यानी कि 12 पिक्सल हो गए। तीनों की कंबाइंड हाइट मिला के 12 पिक्सल हो गया। तो 50 पिक्सल माइनस 12 पिक्सल आपके पास बचेगा 38 पिक्सल, ठीक है। अब वो 38 पिक्सल का स्पेस अगर मैं तीनों में बांटूं, ठीक है, यानी कि टॉप का उतना टॉप के ऊपर मिलेगा, और जो फर्स्ट वाला स्पैन है उससे ऊपर जो स्पेस होगा, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो स्पेस होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में जो स्पेस होगा, थर्ड और लास्ट, थर्ड और इसकी जो बाउंड्री है उसके बीच में स्पेस होगा, वो टोटल हमारा 38 बन जाए। अगर ऐसा बनाना हो तो क्या करेंगे? तो इसको मैं 10 ही रहने देता हूँ, 10 पिक्सल, और इसको परसेंटेज की बजाय मैं करता हूँ
20 पिक्सल, कुछ इतना बना। और ये बॉटम से यूज किया था मैंने, मैं बॉटम से यूज करने की बजाय इसको टॉप से ही लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, टॉप से इसको 10 पिक्सल 20 पिक्सल, तो यहाँ पर 30 पिक्सल, तो तीनों के बीच में जो गैप आएगा वो तो 10 10 का ही आएगा, कुछ यहाँ पे आ गया। हल्का सा फर्क है, वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, कि अगर मेरा जो लेबल है, ठीक है, मेरा जो लेबल है उसको मैं फ्लैक्स का यूज करके भी हाइट वाइज जो है अलाइन आइटम सेंटर कर सकता हूँ। मेरा लेबल जो है नैव बीटीएन के अंदर है, तो मेरा जो नैव बीटीएन के अंदर कहीं सीएसएस लगा हुआ है, नैव बीटीएन के अंदर डायरेक्ट हमारा कोई सीएसएस नहीं है, तो इसको मैंने कॉपी किया कि नैव के अंदर अगर नैव बीटीएन है, और इसका हाइट भी मैं सेम ले रहा हूँ, इन्हें हाइट कर देता हूँ, अपने पेरेंट का ले लेगा ये। और इसको वापस से डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि चेंज नहीं हुआ, बट एक्चुअल में चेंज हुआ है। वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा जो मेरा ये लेबल है ना, इसको अगर हम बैकग्राउंड कलर लगा के चेक करें, अब देख रहे हो इसकी जो टॉप और बॉटम से स्पेस है ना वो इक्वल है, वो इक्वल है। यानी कि जो हमने अंदर स्पैन यूज किए हैं वहां पर थोड़ा हमारा गड़बड़ है कैलकुलेशन में। तो क्या मैं यहाँ से कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जो मैंने इसको दिया है ना, इसको देने की बजाय अगर मैं ये लेबल को दूं, क्योंकि लेबल के अंदर 3 आइटम है, और यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है इसको हटाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये था इसको 1 मिनट के लिए हम कमेंट करते हैं। अभी कुछ ऐसा आ गया, इसको भी हटा देते हैं। क्या मैं जो मेरा कॉलम गैप प्रॉपर्टी है उससे अगर मैं 10 पिक्सल देता हूँ, अब 3 आइटम थी, और इसको वापस से मैं ऑन करता हूँ। अभी कुछ ऐसा आ रहा है, स्पेस इक्वल लग रहा है या मुझे लग रहा है ऐसा कम है? अगर मैं ये प्रॉपर्टी ना दूं, मैंने यहाँ पर लिखा था गैप मुझे लेबल के अंदर देना है, और अभी इसको अगर कमेंट करें तो एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, क्योंकि तीनों स्पैन एक ही जगह पर है हमारी, पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से ही। अब ऐसे आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका सोल्यूशन कि अगर यहाँ से फ्लैक्स डायरेक्शन में चेंज करता हूँ कॉलम, अब कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक है मेरा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं चाहिए अभी।
देखो अब मुझे इनकी भी जरूरत नहीं पड़ी, इन ये प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। करने को इस तरीके से भी कर सकते हो जो अभी किया उससे भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो मेन यहाँ पर मोटिव है वो हाइट वाइज इसको सेंटर करना है, हाइट वाइज। तो हाइट वाइज सेंटर करने के लिए हम और क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो यूज कर सकते हैं स्पैन के अंदर। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हाइट 50 पिक्सल है तो 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग अलाइन आइटम। अच्छा, अलाइन आइटम तो हमने अलाइन आइटम से लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी ऐसा करने से मेरा जो है ऊपर ज्यादा आ रहा है, नीचे आ रहा है कम स्पेस, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने कहीं पैडिंग दी हुई है क्या? एक पैडिंग यहाँ पर है नैव के अंदर। तो अगर कि मैं पैडिंग इक्वल कर दूं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये तो राइट लेफ्ट की थी 10 वाली, कहीं ना कहीं पैडिंग है। पैडिंग कहाँ पर है? क्योंकि ये तो है ही अलग स्क्रीन साइज। हमने जो CSS लगाई है अभी इसके अंदर लगाई है, 480 पिक्सल के अंदर लगाई है, ठीक है, इसी स्क्रीन साइज पर ही दिखता है ये। पैडिंग बॉटम लगा हुआ है एक, तो यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। इससे ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अब एक्चुअल में क्या ये मेरा वर्क कर रहा है गैप? अब 10 पिक्सल हो गया। ठीक है, अभी देखो ऊपर नीचे इक्वल आ रहा है, तो मैं नियर अबाउट 6 पिक्सल यूज करता हूँ। अब देखो अब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कैसे किया? अब इसकी हाइट इंक्रीज की थी ना हमने, हाइट इंक्रीज हुई है, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर जो बनता है कि जब आप चेक कर रहे हो, चेक करने के बाद जो टॉप था उसका वैल्यू चेंज करना